स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। और अभी हम लोग हैं कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पे और आज हम लोग आए हैं यहाँ पे कुरुक्षेत्र में वो स्थान देखने जहाँ पे महाभारत की लड़ाई हुई थी करीब 5229 साल पहले। और देखेंगे वहाँ पे जो साक्ष्य वो देखने को मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं रेलवे स्टेशन के पार और जानेंगे। तो अभी क्या है कि हम रेलवे स्टेशन के बाहर आ चुके हैं और ये सामने आप मेरे देख रहे होंगे कुरुक्षेत्र का रेलवे स्टेशन। क्षेत्र का जो पहला घटना स्थल है वो दर्शन करेंगे, वो है हमारा ब्रह्म सरोवर। तो चलिए सामने पूछते हैं कि ऑटो मिलते हैं कि नहीं मिलते यहाँ से, और देखते हैं कि किस तरह। वैसे तो सामने अगर आप देखेंगे तो ऑटो लगे हुए हैं, तो सामने से हम ऑटो लेंगे और पहुँचेंगे ब्रह्म सरोवर। और जब आप रेलवे स्टेशन से बाहर आते हो ना, तो बाहर ही आपको दिख जाता है कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन के। यहाँ पे ना महाभारत काल से जुड़ी सारी जो कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, अगर आप ऊपर देख रहे होंगे तो ये जो है रथ की जो है एक आकृति बनी हुई है। तो ये कुरुक्षेत्र को ना महाभारत से जोड़ती है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से इस जगह को खास बनाते हैं। तो चलिए अब जो हमारा पहला पड़ाव रहेगा वो रहेगा यहाँ से हम जाएंगे ब्रह्म सरोवर। और ब्रह्म सरोवर के लिए देखते हैं कि कोई ऑटो वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता है यहाँ से। तो अभी ना करीब 10 मिनट बाद हम लोग पहुंच चुके हैं ब्रह्म सरोवर। और रेलवे स्टेशन से ब्रह्म सरोवर की दूरी है वो है करीब 3.5 किलोमीटर, जिसके लिए ये लोग लेते हैं 20 रुपये। और अगर आप ई रिक्शा में आते हैं और अच्छी बार्गेनिंग करते हैं तो आप 10 रुपये में भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये सामने है मेरे ब्रह्म सरोवर, आपको अभी दिखाता हूँ और फिर चलेंगे अंदर। तो रेलवे स्टेशन से हमने लिया ऑटो, जिसका किराया हमें पड़ा 20 रुपये। और अभी आप सामने देख रहे हैं तो हम लोग पहुंच चुके हैं ब्रह्म सरोवर में। तो ये पूरा एरिया जो आपको दिख रहा है ना, ये ब्रह्म सरोवर का है। अभी ना मैं ब्रह्म सरोवर के अंदर, और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये है गार्गी घाट। और ये सामने पूरा एरिया आप देख रहे हैं तो ये है पूरा ब्रह्म सरोवर। और ब्रह्म सरोवर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे ना बैठ के भगवान श्री ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। और कुरु वंश के जो राजा हुआ करते थे कुरु, उन्होंने इस जगह को देखा और इसका निर्माण करवाया बाद में। तो जिसके नाम से जो राजा कुरु हुआ करते थे, उन्हीं के नाम से जो है कुरुक्षेत्र का नाम जो है कुरुक्षेत्र पड़ा है। और ये पूरा घाट इतना बड़ा है कि इसको घूमने में ना करीब 2 से ढाई घंटे लग जाएंगे। तो अगर ब्रह्म सरोवर की एरिया की मैं अगर बात करूं तो ये करीब 3.5 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो आप सोच सकते हैं इसको घूमने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए। और अगर साथ में आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये दिख रहे होंगे, ये अलग अलग नाम से जितने भी महाभारत के टाइम पे जो पात्र रहे हैं उनके नाम से अलग अलग यहाँ पे घाट बने हुए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे अलग अलग घाट हैं और अलग अलग नाम से। तो ये सामने आप देख सकते हैं एक इस तरह के पूरे बने हुए हैं यहाँ पे। अभी क्या हुआ कि चलते चलते ना मैं घाट नंबर 140 में पहुंचा, तो मुझे यहाँ पे दिखा एक आकृति बनी हुई है जो घाट के ऊपर दर्शाया हुआ ये है कि यहाँ पे माता सीता जो है धरती में समा रही है। वो वाला जो दृश्य है यहाँ पे पूरा बनाया हुआ है। अभी हम आ गए घाट नंबर 142 पे, और यहाँ पे ऋषि वेदव्यास जी, तो ये इनके बारे में बताया हुआ है सरोवर में जल डालते हुए। इस घाट के बारे में एक बात और कही जाती है कि अगर सूर्य ग्रहण के दिन यहाँ पे आप स्नान करते हैं तो वो जो स्नान किया होता है उसका पुण्य जो होता है एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर होता है। और साथ ही में अगर आप वहाँ पे देखेंगे उतनी दूर, तो वहाँ पे है श्री सर्वेश्वर महादेव का मंदिर। तो अब इसके बाद आपको लेके चलेंगे सर्वेश्वर महादेव के दर्शन कराने। तो चलिए अब चलते हैं और सर्वेश्वर महादेव के दर्शन करें। जो कि मंदिर समर्पित है भगवान शिव को। और इस मंदिर के इतिहास के बारे में बात करें तो प्राचीन काल से ये मंदिर यहाँ पे है। और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण जो है स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने करवाया था।
दर्शन करने के बाद हम लोग दर्शन करेंगे माँ कात्यायनी देवी के मंदिर के। तो चलिए चलते हैं और दर्शन करते हैं। यहाँ सामने आप देख रहे हैं ये रथ है श्री कृष्ण और अर्जुन कपिध्वज रथ, और यहाँ पे श्लोक लिखा हुआ है, आप सामने देख सकते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। श्लोक नंबर 47 अध्याय नंबर 2, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि मनुष्य का जो मूल कर्तव्य है वो कर्म करने में, उसका मूल अधिकार जो है वो सिर्फ कर्म करना है, ना कि उसकी फल की चिंता करना। क्योंकि अगर इंसान फल की चिंता करेगा कर्म करने से पहले तो कहीं ना कहीं मोह और माया में फंस जाएगा। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, मतलब कि आपको मनुष्य का जो मूल कर्तव्य है वो कर्म करने से, ना कि उसकी फल की चिंता करने से। आ चुके हैं हम उस स्थान पे जहाँ पे बार्बरिक जी ने श्री कृष्ण को अपना शीश दान दिया था। तो ये वो स्थान है, आइए दर्शन कीजिए। और श्री श्याम जी के नाम से भी इनको जानते हैं हम। तो ये है श्री श्याम दरबार। तो मंदिर के अंदर फोटो खींचना अलाउड नहीं है, तो इसीलिए हम बाहर से आपको दिखा देते हैं। तो आप बाहर से ही दर्शन कीजिए। और मंदिर के ही ठीक सामने दिखेगा आपको प्राचीन पांडव द्रौपदी कूप। तो यह वही स्थान है जहाँ पे द्रौपदी ने दुशासन के रक्त से अपने जो केश थे वो धोए थे। और अभी क्या है कि यहाँ से जो जाना है वो बंद हो रखा है, तो इसीलिए मैं आपको ऊपर से ही ये दिखा रहा हूँ। तो ये वही कुआं है जहाँ पे द्रौपदी ने अपने केश धोए थे दुशासन के रक्त से। तो वीडियो शूट करते करते हमें करीब 3.5 घंटे हुए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि यहाँ का जो एरिया है करीब 3.5 किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि बहुत बड़ा एरिया होता है अपने आप में। और यहाँ पे बहुत कुछ है देखने के लिए। तो ये ब्लॉग जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग जाएंगे गीतासर, जो यहाँ से करीब 6 किलोमीटर के राउंड। तो चलिए अब चलते हैं बाहर, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा, और मिलते हैं आपसे ज्योतिसर में। नमस्कार।